देश में एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की बात जब से कही गई, विपक्ष हालांकि उस पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज राजधानी लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। बात करते हैं अध्यक्ष जी, आज इस तरीके से पहुंचे ही एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर, कैसे विचार रखते हैं? पूरा देश कह रहा है कि इस देश में एक नेशन और एक चुनाव का फार्मूला लागू होना चाहिए और एक सर्वेक्षण भी कराया गया है जिसमें पाया गया है कि ज़्यादातर लोग, आम जनता के लोग भी एक देश और एक चुनाव में विश्वास रखते हैं। कुछ निहित स्वार्थी दल और नेता इसका विरोध करते हैं, वो संघवाद की बात भी उठाते हैं और उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो कई राज्यों से मिलकर बनता है, तो वह एक संघ है और वह राज्य हमेशा अपने अस्तित्व में बने रहते हैं। लेकिन जो भारत के राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय राष्ट्र राज्य, यहाँ पर राज्य माननीय संसद ने, राष्ट्र ने बनाए हैं और संसद जब चाहे तब किसी राज्य का संशोधन, परिवर्धन, डिलीशन, कम करना, उसका क्षेत्रफल बड़ा करना, किसी दूसरे राज्य से मिला देना, ये माननीय संसद को अधिकार है। तो संघवाद यहाँ का भिन्न प्रकार का है, वहाँ का भिन्न प्रकार का है। वह छोटे छोटे दल बनाकर छोटे छोटे भूखंड पर अपनी सत्ता को जाता हुआ देख रहे हैं। वह ऐसे दल कि जब बड़े चुनाव, पूरे देश के पैमाने पर चुनाव होंगे तो मुद्दे राष्ट्रीय होंगे, राष्ट्रहित की बात ज़्यादा होगी, राष्ट्रीय चर्चा होगी, तो इसमें उनका नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ उन्हें यह विरोध छोड़ करके इस मुद्दे पर हमारे साथ आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब से अध्यक्ष जी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही गई तो विपक्ष ने कई बार सरकार पर हमला बोला और तंज कसा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? इससे राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होगा, राष्ट्रीय संप्रभुता को मिलने वाली चुनौती घटेगी और पूरे देश की जनता को एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों पर सजगता मिलेगी। पूरे देश की जनता जान जाएगी कि हमारा राष्ट्र किस दिशा की ओर जा रहा है। पूरा देश एकजुट होगा और अपनी सरकार, अपनी राज्य व्यवस्था ठीक से ईमानदारी से चुनेगा। जहाँ तक विपक्षी दलों का प्रश्न है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं, कोई एजेंडा नहीं, हर अच्छी बात का विरोध करना उनके पास यही काम रह गया है। अब हर बार जनता उनसे बदला लेती, अब की जब चुनाव होगा तो उन्हें पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज आप लोगों ने संगोष्ठी आयोजित की, तमाम सारी बातें आपने गिनवाई है, क्या लगता है क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए? देखिए, आज बहुत ही सुंदर विषय राष्ट्रीय चिंतक, विचारक एवं लेखक पद्मश्री हृदयनारायण दीक्षित जी ने, जो पूर्व माननीय अध्यक्ष विधानसभा हैं, स्पष्टता से उन्होंने बताया कि इससे कितनी आवश्यकता है, इससे कितने संसाधन की बचत होगी, कितनी ऊर्जा हमारे राष्ट्र निर्माण में लग सकती है और हमारा देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। पूजनीय आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी ने भी बताया कि एक राष्ट्र के साथ एक जो भाव जुड़ता है उसकी सबसे बड़ा महत्व है। देश के अंदर आज लगता है जैसे बिखराव अलग अलग प्रांतों के नाते से, अलग अलग राज्यों के नाते से है, उसमें बड़ा प्रकटीकरण देश का अगर कहीं हो सकता है तो एक राष्ट्र एक चुनाव के नाते से आता है। ऐसा उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। श्रद्धेय न्यायमूर्ति जी ने भी हम सबको बहुत ही सुंदर सारे विषय बताया कि कितनी बार चुनाव होते हैं। आदरणीय पद्मश्री हृदयनारायण दीक्षित ने बताया जो शंका थी कि चुनाव अगर बीच में गिर जाती है सरकार तो कैसे ये फिर हम होगा, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा बताया। इस शंका का भी निदान हो गया है कि उसी समय के लिए चुनाव होगा जितना पीरियड पेंडिंग होगा, बचा होगा, अर्थात चुनाव जो भी होगा बाद में एक साथ ही होगा। तो सारी जो शंकाएं थी, जितने भी चिंतन थे, वो सारी विपक्ष की जो भ्रम थे, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो सकती है। हमें नहीं लगता कि एक राष्ट्र एक चुनाव में कोई बाधा है और इसकी आवश्यकता भी है राष्ट्र निर्माण में। जो हमारा 2024 में हम एक निश्चित तौर पे भारत जो है एक विकसित भारत बनने जा रहा है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इस नाते से इसकी आवश्यकता को देखते हुए आज एक प्रबुद्ध संगोष्ठी यहाँ पे श्रद्धेय कल्याण श्री सनातन सेवा समिति न्यास ने रखी है। सर, जब से ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही गई, विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है और तंज कस रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सरकार कराने की बात करी, तो विपक्ष पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका भी पद्मश्री श्रद्धेय आदरणीय हृदयनारायण दीक्षित ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि विपक्ष हर चीज़ का खाली विपक्ष करने के लिए काम कर रही है। विषय राष्ट्रीय हित के अगर हों तो उसमें सबको मिलकर सोचना चाहिए। राष्ट्र के विषयों पर ऐसा तर्क वितर्क और खाली बाधा डालने के लिए बाधा, विपक्ष के लिए विपक्ष की भूमिका निभाना, ये उचित नहीं है। इस नाते से इसको उनको साथ में मिलकर करना चाहिए। आज पूरा देश इस विषय के साथ खड़ा है और चाहता है कि एक साथ एक सभी चुनाव हो। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ की पूर्व मेयर सविता भाटिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आज संगोष्ठी आयोजित की, आप इस पर कैसे देखती हैं और क्या कहेंगे?
एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आज यहाँ पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मैं सबसे पहले प्रशांत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से एक गुण विषय को चुना और उस पर चर्चा की। इस पर चर्चा पूरे देश में हो रही है और अधिकतर लोग इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध करना तो लोगों का काम है, लेकिन अगर एक राष्ट्र के हित में अगर कोई कार्य होता है, और मेरी समझ में ये राष्ट्र हित में है। और आज की संगोष्ठी में जो हमारे मुख्य वक्ता थे हृदय नारायण दीक्षित जी, उन्होंने हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया और राष्ट्र के हित में जो कार्य है उसके लिए हम सब लोग, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब उनके सहयोगी बनकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल आपसे ये है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा अशोभनीय और टिप्पणी की गई है डीएनए को लेकर। बवाल मचा, आपके जितने कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एफआईआर की मांग कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखती हैं कि जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरीके से डीएनए की बात ब्रजेश पाठक के लिए? तो वो तो समाजवादी पार्टी का काम ही है कि वो इस प्रकार की अनर्गल चर्चाओं के ऊपर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं और वो हमारे उसको हम लोग बहुत ज़्यादा उसे नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उनका रोज़ का काम है, इसी प्रकार की चर्चाएं वो करते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है ये और मजबूत होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे बहुत सारे समय लगते हैं कि हमेशा फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है यहाँ पे वहाँ पे, कर्मचारियों का जाना, हमेशा स्टेट टू स्टेट दौड़ते रहते हैं। ये एक्सपेंसेस जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो जो भारी भरकम हमारा एक बजट बनता है, एक्सपेंस होता है, इससे जो है एक राष्ट्र एक चुनाव से बहुत कम हो जाएगा और इससे हमारे सबकी बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा। देखिए सर, एक राष्ट्र एक चुनाव कितना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। एक तो देश का पैसा बचना, दूसरा एक साथ चुनाव होने पर बहुत कुछ, आप देखिए हमारे मैन पावर बचना है, हमारे जो चुनाव के संसाधन लगते हैं वो बचना है, सारी ज़रूरी हैं। चुनाव को लेके हम आप जितना भी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और सबको करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, सारे बुद्धिजीवी वर्गों को करना चाहिए। लेकिन सर, जब से वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही गई, तब से विपक्ष जो है कि तंज कस रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव करवा के क्या कर लेंगे। उसको विपक्ष का काम है, अपना काम करते रहे, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टरों की संख्या ज़्यादा है, विपक्षियों की संख्या बहुत कम है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत जरूरी देश के लिए। मैं भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में था। एक राष्ट्र एक चुनाव इतना जरूरी है कि 1200 स्क्वायर फीट पे 400 लोगों का नाम था। एक सभासद इलेक्शन में मैंने पिटीशन करी थी, कोर्ट स्टेज थी कि 1200 खाली प्लाट में 400 लोग कैसे रह सकते हैं। तो जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो मॉनिटरिंग अच्छी होगी और सारी अथॉरिटीज़ उस पर एक्सरसाइज करेंगे, फोर्जरी और फ्रॉड होने की संभावना बिल्कुल कम होगी, संसाधनों की बचत होगी और लोगों का जो श्रम है जो वोट डालने में जाता है, टाइमिंग की सेफ होगी, सारी चीज़ें सीमित हो जाएंगी और एक बेटर हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद जी। देखिए, राष्ट्र शब्द जो आया है अभी बहुत अच्छी विवेचना हुई कि राष्ट्र शब्द हमारी एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो जब पूरे राष्ट्र की चुनाव प्रक्रिया एक साथ होगी तो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हम बात करते हैं उसमें सारे लोग अपने को एक में बंधा हुआ महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। हम जो टुकड़ों टुकड़ों की बात होती है, बटे हुए हैं विचारधारा में, उसमें एक तो एकता आएगी और जब इस एकता आएगी तो हम जो हमारा एक स्वप्न है, हमारा एक संकल्प है, स्वप्न नहीं संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश विश्व में विकसित देश के रूप में स्थापित हो। ये एक राष्ट्र और एक चुनाव का की जो संकल्पना है ये उस कार्य में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और दूसरा प्रत्यक्ष ये है कि जितनी मशीनरी पूरे 5 वर्ष, छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, लोकसभा तक, ग्राम पंचायत से लेकर कितना समय व्यस्त होता है, कितनी जो है वो सेवा की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो मशीनरी, जनता का, जनप्रतिनिधियों का जो श्रम व्यर्थ होता है, तो इन सबसे निजात मिलेगी और ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत आवश्यक है। इसकी व्याख्या बहुत कम शब्दों में नहीं की जा सकती। तो फिलहाल मैं इसका समर्थक हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये होना चाहिए, समय की मांग है। अगर हम इसमें चूकते हैं तो हम पिछड़ेंगे। पीयूष जी, जिस तरीके से आज ये पूरी संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, आप कैसे इसे देखते हैं, क्यों ज़रूरी है एक राष्ट्र एक चुनाव? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था
तो हमारे देश में फ्रॉम 1952 टिल 1967 वन नेशन वन इलेक्शंस ही होते थे, बट देन इन 1967 ये डिसरप्ट हो गया और ये होने लगा कि जब जो सरकार का टर्म ख़त्म हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में हो या सेंट्रल में हो, तो उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पे इलेक्शंस होने लगे। नाउ वाई वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव ज़रूरी है? बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, आपके लोकसभा में अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं, तो जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। जब आपका पैसा जो आप राष्ट्र हित में लगा सकते हैं, वो पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इन चुनावों में जो अलग अलग टाइम पे किए जाते हैं। ऑल्सो जो आपकी मिलिट्री पर्सनल हैं, जो सिक्योरिटी है, वो आपको बार बार अपने बॉर्डर से हटा के अपने विद इन द कंट्री आपको लाना पड़ता है, बिकॉज आपकी स्टेट्स में या आपके सेंट्रल में अलग अलग टाइम पे चुनाव हो रहे हैं। देन आपके जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनका होता है कि उनको आप इंगेज करते हैं अलग अलग टाइम पे। देन अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर एक साथ सारे इलेक्शंस हो रहे हैं तो सिक्योरिटी को मैनेज करना इज़ मच मोर ईजियर दैन जब इलेक्शंस सब जगह अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। फिर हमारा आज जो ये मुद्दा उठ रहा है वो यही है कि अमेंडमेंट्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो टाइम एंड अगेन ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं। तो 1952 टू 1967 जब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सारी बातों को ध्यान में रख के किया था, राष्ट्रहित को ध्यान में रख के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था। बट देन हुआ क्या कि लोगों ने अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से अपनी मनमर्जी के मुताबिक ये मॉडल क्रिएट कर दिया कि सेंट्रल इलेक्शंस अलग टाइम पे होंगे, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस अलग टाइम पे होंगे। नाउ वी हैव अ गवर्नमेंट जो इस बात को दोबारा सोच रही है कि राष्ट्रहित के बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में सोच रही है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच रही है, और उसी मॉडल को दोबारा इम्प्लीमेंट करना चाहती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए इम्प्लीमेंट किया था। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आज के टाइम में ये एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड। एक राष्ट्र एक चुनाव की बार बार बात कही जा रही, कितना ज़रूरी है? एक राष्ट्र एक चुनाव हम लोगों का समय बचाएगा और इससे बार बार वोट देने की जो प्रक्रिया होगी उस पर लगाम लगेगा। एक बार निश्चय कर लेंगे, उसका कार्य उस पार्टी का हम लोग देखेंगे। अगर कहीं पर कोई कमी है, कुछ है, तो बीच में मतदान दोबारा समय सीमा के लिए हो सकता है। ये रंग कमेटी की रिपोर्ट में है। तो इसलिए हम लोगों का सर्वाधिक मत एक राष्ट्र एक वोट के लिए है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस समय हमारा संविधान बना था, जिस समय वोटिंग शुरू हुआ था 1952 में, उस समय एक देश और एक राष्ट्र एक चुनाव ही था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि उनको अलग अलग देश, अलग अलग जो शहर थे वो अलग अलग उनके लिए चुनाव होने लगे। ये वक्त है, ये परिस्थितियाँ जब हमारा देश विकसित भारत बनने की ओर है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, एक देश है, एक कानून होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से हम प्रोग्रेसिव थॉट्स ला रहे हैं, जो परेशानियाँ हमारे राष्ट्र में होती हैं बार बार चुनाव की, इसमें सिर्फ देश का पैसा ही नहीं ज़्यादा खर्च होता, बल्कि समय जो बहुमूल्य होता है वो भी खर्च हो रहा है। प्लस हमें हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती रहती हैं। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग जो चुनाव होते हैं, अलग अलग मैन पावर उसमें पूरा फोकस करती है, तो पूरा फोकस चुनाव पे जाता है, जबकि हमारा पूरा फोकस हमारे देश के विकास की ओर होना चाहिए। तो हमारे देश के विकास के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ज़रूरी है। इससे पैसों के साथ साथ मैन पावर प्लस पूरा टोटल कंसंट्रेशन हमारे देश के विकास की ओर होगा, और पूरे जो विश्व है उसमें उन्नति की ओर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी प्रगति और तेज़ी से होगी। तो एक देश एक चुनाव हर तरह से बेहतर है, हर तरह से तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हमारा संविधान बना था, संविधान निर्माता ने जो सोचा था, वो फिर से हमें उस तरह से आने का समय आ गया है। और हमारे जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सोच है, प्रोग्रेसिव देश आगे बढ़ रहा है हर तरीके से। तो हमारा देश के इस समय जो मीन टाइम है, ये वक्त की मांग है कि हम सबको इस तरह से विचार करना चाहिए, एकजुट
एकता दिखानी चाहिए और एक देश एक चुनाव की मांग करते हुए इसको लागू करवाना ही चाहिए। ये हर तरह से देश की उन्नति के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जितने भी लोगों से हमने बात की उन सभी लोगों का यही कहना है कि पूरे राष्ट्र की कहीं ना कहीं ये मांग है कि अब देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना ही चाहिए और इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और तमाम प्रबुद्ध संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।